ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। शारीरिक तप का बात चल रहा था, जिसमें से अहिंसा पंचम तप है। कई दिनों से हम लोग चर्चा किया तो अहिंसा किसको कहलाता है, क्यों हमारे भीतर हिंसा का प्रवृत्ति होता है और अहिंसा क्यों वर्जनीय है, हिंसा क्यों वर्जनीय है। क्योंकि अहिंसा नॉन इंज्यूरी, हम जब किसी को आघात पहुंचते हैं शरीर से, वाणी से, मन से, वो परोक्ष रूप से घूम फिर के हमारी ऊपर ही आता है। तो कहा गया है स्वयं को हिंसा ना करो, और किसी की हिंसा करना मतलब स्वयं के ऊपर हिंसा करना। ये बड़े सूक्ष्म विचार है। हम देखें कि अहिंसा प्रतिष्ठा हो जाने से उनकी संग में जो आएगा वो भी उनका हिंसा त्याग हो जाएगा। अहिंसा प्रतिष्ठायाम संसर्गो वैरात्याग। तो संग में फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, दूर में रहने से नहीं होगा। जैसे कि हम उदाहरण दिया राजा महाराज का, जैसे कि शेर के सामने आ गया, शेर वैर त्याग करके, हिंसा त्याग करके चले गए। अनेक घटनाएं सुना जाता है इसी। बेलूर मठ में जब प्रथम दुर्गा पूजा का प्रचलन हुआ था, तब स्वामी विवेकानंद की जो निर्णय था, रघुनंदन स्मृति अनुसार पक्का अनुष्ठान करके दुर्गा पूजा करेंगे। कोई भी अनुष्ठान में कमियां नहीं होगा। दुर्गा पूजा वैदिक पूजा है, विधिवत पूजा होता है। वहाँ पर पशु बलि का बंदोबस्त है, विधान है। तो स्वामी विवेकानंद का विचार था, अगर विधान है तो यहाँ पर पशु बलि होगी, एवं बहुत बड़ा आकार से होगा। इतना पशु को बलि दिया जाएगा कि गंगा का पानी भी लाल हो जाएगा। ऐसे उनका निर्णय था। करना है तो बहुत अच्छा करके करना है। जब श्री मां शारदा देवी के ये खबर पहुंचा, तब उन्होंने बताया, मठ में खबर भेजा कि तुम लोग सन्यासी हो, सन्यासी का व्रत है सबको अभय देना, अभय प्रतिष्ठा करना, इसलिए सन्यासी रहते हैं, भयहीन करना। भय में आश्वासन देना। अगर तुम ही लोग हिंसा में लिप्त हो जाओगे तो ये संन्यास धर्म नहीं होगा। तो उनके निर्देश था, बाबा मठे प्राणी हिंसाटार करो ना।
मठ में प्राणी हिंसा नहीं होना चाहिए। बस जैसे माँ का निर्देश आया, तत्काल बलि बंद हो गया। आनुष्ठानिक रूप से उस समय, अभी भी होता है, एक कद्दू का बलि चढ़ाया जाता है कि हमारे भीतर जो असुर शक्ति है उसके निधन का एक प्रतीक मात्र। तो वर्तमान में हमारे रामकृष्ण मठ मिशन में जितने पूजा होती है, सब में एक प्रतीक रूप से कोई गन्ना हो, कोई कद्दू हो, किसी को बलि चढ़ाया जाता है। अनुष्ठानिक हिंसा नहीं किया जाता है। तो अभी हम लोग देखा है कि शारीरिक तप को जो 5 आयाम है, पूजा, शौच, आर्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, इसका अर्थ ये नहीं है कि शरीर को कष्ट देना। ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग समझते हैं शारीरिक तप मतलब शरीर को तपाना, शरीर को बहुत कष्ट देना, उससे बहुत अच्छा तपस्या होगा। साधारण गलतफहमी है। तपाना मतलब संयम के माध्यम से शरीर को कंडीशन में रखना, नियम की अनुगत कर रखना, मेंटेन कंट्रोल द बॉडी। जो शारीरिक एवं मानसिक जो नियंत्रण, इसको यमन नियम कहलाता है, जो कि पतंजलि योग शास्त्र का भित्तिभूमि है। अष्टांग योग मार्ग में प्रथम जो प्रथा है, प्रक्रिया है, वह है यमन नियम। एवं ये सारी चीज़ यम एवं नियम का अंतर्गत है। ये मत सोचा जाए कि इसके माध्यम से हम शरीर को बहुत कष्ट देंगे या जितना कष्ट देंगे उतना तपस्या होगा, ऐसे नहीं है। यम मतलब संयम, शारीरिक संयम। नियम मतलब व्रत पालन। दोनों के माध्यम से शरीर को संतुलित रखना, अंडर कंट्रोल, संयम में रखना, नियंत्रण में रखना। तो देखिए, ये जो इसमें मुख्य बात है त्याग। कष्ट देना नहीं, त्याग। भगवद गीता में कहते हैं त्यागात शांति अनंतरम। अनंत शांति एकमात्र त्याग के उपरांत ही मिलेगा। ये नहीं है कि आग जला के हम थोड़ा ताप ले लें, ऐसे नहीं है। इस प्रक्रिया से हमें जो कुछ मॉडलिंग करना पड़ेगा, डिफॉर्मेशन करना पड़ेगा, वो करें, रीमॉडलिंग। लेकिन मुख्य बात है त्याग। जैसे कि शारीरिक तप किसको किसको बताया, प्रथम में बताया देव द्विज गुरु प्रग पूजनम। अगर इनको पूजन करना है तो हमारे अहंकार त्याग करना पड़ेगा, बड़प्पन का त्याग करना पड़ेगा, माथा झुकाना पड़ेगा। निजेरे करिते गौर अवदान, निजेरे केवली करी अपमान। अपने को बड़ा नाम, बड़प्पन देना, ये तो हमारा स्वभाव है। इसको त्याग करना है, कष्ट देना नहीं। फिर बताया शौचम, शुद्धि। वो हमारे अहंकार का भाव है, उसको जलांजलि दिया। तो
फिर आर्जवम, सरलता। सरलता में अभिमान का त्याग करना पड़ता है। फिर शौचमय, शौचमय प्रमाद, आलस्य इत्यादि त्याग करके ही हम अपने को शुद्धि बने रखते हैं। तो नियमित रूप से करना पड़ेगा, एक दिन करने से नहीं होगा। रेगुलर एवोल्यूशन, कभी कभी आलस्य लगता है ये बारंबार, लेकिन शरीर का इसी धर्म है। इट इज ए कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पोल्यूशन। इनको बारंबार धोत करना पड़ता है, बारंबार साफ करना पड़ता है। तो हमारे आलस्य प्रमाद छोड़ के इसको करना, त्याग करना है, तभी शुद्ध रखने पड़ेंगे। एवं ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य में क्या है, विषय सुख का त्याग करना पड़ेगा। जो इंद्रियां से इंद्रिय के विषय से संयोग होता है, जो कि बहुत अमृत जैसे सुख हमें प्रदान करने का आश्वासन देता है, जो जिसको राजस सुख कहलाता है। विषय इंद्रिय संयोगाद जत्तदग्रमृतोपमम्, जो पहले इसको अमृत जैसा लोभनीय प्रतीत होता है। कैसे? इंद्रियों के साथ विषय का संयोग थी। पहले तो अमृत जैसे लगता है, लेकिन परिणाम में विषम ही वो तत्सुखम राजसम स्मृतम, परिणाम में तो विष जैसा होगा, तब याद नहीं रखता है। पहले बहुत अच्छा होता है, हम लोग सेवन कर लेते हैं, फिर बाद में चलते रहते हैं, लेकिन शारीरिक तब हमें वहाँ से हटा देते हैं। एक्सपेरिमेंट ही नहीं करना, वो खतरनाक है। और वो बता देते हैं वहाँ पर अनंत आनंद है, वो वहाँ पर प्राप्त होता है, और जिसका सुकृति अच्छा है वो प्राप्त कर लेगा जल्दी। लेकिन ये है कि ये त्याग करने के माध्यम ही इसको मिलेगा। एवं जो अहिंसा बताया, अहिंसा में अपना सुख त्याग करना है, ब्रह्मचर्य में विषय सुख त्याग करना, देह सुख त्याग करना। मैं देह अतिरिक्त हूँ, लेकिन अपना जो सुख त्याग मतलब जो हमारा स्वार्थ, लोभ, क्रोध एवं मोह, यह अपना मत जो है, इस अनुसार जो हिंसा का प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति की त्याग करना, यही त्याग का मतलब हुआ। जब स्वार्थ का त्याग किया जाए तभी हमें अनंत सुख मिलेगा, अनंत शांति मिलेगा। यही है शारीरिक तप का रहस्य। शरीर को कष्ट देना उद्देश्य नहीं है, त्याग के माध्यम से शरीर को शुद्ध पवित्र रखना, संतुलित रखना, ताकि यहाँ पर भगवान का निरंतर आराधना चलते रहे। शारीरिक तप का ये आज उपसंहार कर रहा हूँ। इसके आगे हम वाचिक तप का बात उल्लेखित है, किया जाएगा। शारीरिक तप को ये उपसंहार है, उसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है, संध्या ऋतु के उपरांत हनुमान चालीसा। आप सबको स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।